संभल में अभी जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब वाराणसी से एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां 115 साल पुराने लगभग 100 एकड़ में फैले उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे का मामला सामने आया है। एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है तो वहीं खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से ऐसा मामला सामने आया है। हालांकि ये दावा 6 साल पहले ही किया गया था और इसका जवाब भी कॉलेज की तरफ से उसी वक्त दे दिया गया था, लेकिन वक्फ बिल पर संसद में बहस के दौरान सुन्नी बोर्ड का ये पुराना दावा चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी के भोजूबीर इलाके में लगभग 100 एकड़ में फैले उदय प्रताप कॉलेज पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 6 साल पहले वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा किया था। 115 साल पुराने इस स्वशासी महाविद्यालय को 6 दिसंबर 2018 को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के सहायक सचिव आले अतीक ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत नोटिस भेजा था कि भोजीपुर तहसील सदर के रहने वाले वसीम अहमद खान ने रजिस्ट्री पत्र भेजकर ये बताया है कि कॉलेज छोटी मस्जिद नवाब टोंक की संपत्ति है, जिसे नवाब साहब ने छोटी मस्जिद को वक्फ कर दिया था। लिहाजा ये वक्फ की संपत्ति है और इसे नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो आपकी आपत्ति फिर नहीं सुनी जाएगी। इस पर जवाब देते हुए यूपी कॉलेज शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने 21 दिसंबर को नोटिस पर जवाब देते हुए कहा था कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना 1909 में चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत हुई थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डी.के. सिंह का बयान सामने आ गया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से उदय प्रताप कॉलेज में जो मस्जिद है, मजार है, उसके संबंध में एक नोटिस आई थी कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है और इस संबंध में हमारे तत्कालीन जो सचिव थे, उदय प्रताप शिक्षा समिति इसका संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा साहब ने जवाब भेजा था कि यह ज़मीन जो है कॉलेज की ज़मीन इंडाउमेंट ट्रस्ट की है, न तो ज़मीन जो है खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है और किसी भी प्रकार का मालिकाना हक किसी और का अगर है तो वह समाप्त हो जाता है और अवांछनीय किसी व्यक्ति की ये करतूत है कि इसको जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहा है। तो ये प्रकरण जो है उसी समय उसके बाद कोई पत्र व्यवहार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, लेकिन जो है इधर ये कुछ निर्माण कार्य मस्जिद में कराना चाहते थे, जिस पे हमने जो है एक्शन लिया और जो भी निर्माण सामग्री थी वो पुलिस के सहयोग से एसीपी वरुणा और जो है पुलिस अधिकारियों के सहयोग से वो सामग्री हमने जो है वो हटवा दिया था और पुलिस अधिकारियों को हमने 2022 में ही ये सूचना दे दी थी कि जो है कोई भी निर्माण सामग्री या कोई भी निर्माण अवैध निर्माण यहाँ पे नहीं हो सकता है। विगत अभी हाल ही में हमने जो है यहाँ का जो है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन इन्होंने लिया था वो अवैध था, हमारे ही कनेक्शन में चोरी से ये जला रहे थे। हमने कहा कि भाई बच्चों के पैसे से आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला सकते हैं और उसको कटवा दिया और कटवाने के बाद हमने कहा कि नया कनेक्शन आप लीजिए, तो नया कनेक्शन उन्होंने जो है। सर एक बात बताइए, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नोटिस आई थी उसमें पूरे कॉलेज की ज़मीन के लिए नोटिस आई थी? नहीं, पूरे कॉलेज के लिए नहीं, मस्जिद के ज़मीन के लिए, कुछ मस्जिद से संबंधित जो ज़मीन वो दिखा रहे थे। वक्फ बोर्ड की है? हाँ, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। अच्छा, तो उसके बाद क्या आपने एक्शन लिया, कोई जवाब दिया? जवाब हमने उसका दिया, जवाब दिया कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये ज़मीन एंडाउमेंट ट्रस्ट की सब ज़मीन है और ये ज़मीन जो है किसी से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड से संबंधित हो ही नहीं सकती है। ये ज़मीन जो है उदय प्रताप कॉलेज एंडाउमेंट ट्रस्ट की है और इसमें किसी और का मालिकाना हक नहीं हो सकता है। ये हमारे सचिव ने, हमारे शिक्षा सचिव ने, हमारे जो उदय प्रताप शिक्षा समिति उसके सचिव ने इसका जवाब भेजा था। आप क्या नहीं लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की एक साजिश है जिसमें यूपी कॉलेज को हड़पने की साजिश भी हो सकती है? नहीं, उस समय उन्होंने प्रयास किया था, जब जिस समय जो नोटिस भेजा था एक प्रयास उनका रहा होगा, लेकिन जो है वो प्रयास उनका निष्फल हो गया क्योंकि यहाँ पे सक्रियता थी। जो भी लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो तत्कालीन प्राचार्य थे, तत्कालीन सचिव थे, उन्होंने इस पर कार्रवाई किया और मेरे आने पर संज्ञान में आया कि ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं या निर्माण और कराना चाहते हैं। उस पर हमने भी एक्शन किया और तत्काल जो है सभी कार्रवाइयों को रोका गया। वर्तमान में वो लोग लाइट वगैरह, टार्च वगैरह के माध्यम से काम चला रहे हैं। तो ये जो है हम लोग सक्रिय हैं, हम लोग कोई भी इस तरह का कोई भी कार्रवाई और कानूनी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कानूनी जवाब भी हम लोग देंगे अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है। बता दें कि दावा करने वाले वाराणसी के ही भोजूबीर के रहने वाले वसीम अहमद खान का पिछले साल 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। 2022 में वसीम अहमद ने वक्फ बोर्ड को यह भी बता दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लिहाजा वो इस मामले को पैरवी नहीं कर सकते।
बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा के बाद उम्मीद है कि ये बिल 2025 बजट सत्र में पेश होगा, लेकिन इसके पहले ही इस मामले के सामने आने के बाद इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।